हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वींस ऑफ गाइड। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 66 लेकर आई हूं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाकर विजिट कीजिए। वहाँ पर मैं कंटिन्यूसली पर डे मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज स्पेशली बिहार एसआई कैंडिडेट के लिए करवा रही हूँ। इसके अलावा मैं अपने चैनल पर बिहार स्पेशल तथा बिहार एसआई का प्रीवियस सेट भी ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। मैं मार्क्समैन के अलावा कंटिन्यूस घटना चक्र 2021 का भी करवा रही हूँ फ्रेंड, जो आपके हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप मेरे चैनल पर जाइए। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। सो लेट्स स्टार्ट इट। आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी ग्रेफाइट तथा भारी जल को। देखिए, न्यूक्लियर रिएक्टर यानी नाभिकीय रिएक्टर की अगर बात करें तो इसमें मॉडरेटर के रूप में ग्रेफाइट और D2 यानी हेवी वाटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट सेकेंड है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलाता है। यानी सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए कि ब्रीडर रिएक्टर वैसा न्यूक्लियर रिएक्टर है जो पदार्थ वो जलाता है ना, उससे ज़्यादा क्वांटिटी में वो फिशाइल मटेरियल प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि भारत में अणु बम के विकास में कौन संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राजा रमन्ना। नेक्स्ट, पोखरण नाभिकीय परीक्षण 1974 का आधिकारिक कोड था, ऑप्शन ए स्माइलिंग बुद्धा। नेक्स्ट, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 11 मई 1998 को। तो चलिए फ्रेंड्स, 6th की तरफ बढ़ रहे हैं कि मई 1998 ईस्वी में पोखरण में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे। बताइए ये पोखरण किस राज्य में सिचुएटेड है? तो ये भारत के राजस्थान में है। चलिए 7th की तरफ बढ़ रहे हैं कि पहला कंप्यूटर बनाया गया था, ऑप्शन सी इज करेक्ट, चार्ल्स बेबेज के द्वारा। नेक्स्ट, कंप्यूटर का पिता यानी फादर ऑफ कंप्यूटर इज ऑल्सो नोन एज, ऑप्शन नंबर बी यानी चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर एलन एम टूरिंग ने। नेक्स्ट 10th है कि डिजिटल कंप्यूटर विकसित किया गया, ऑप्शन नंबर बी ब्रिटेन में। नेक्स्ट, साधारण शब्दों में नेटवर्कों का नेटवर्क कहलाता है इंटरनेट, यानी इंटरनेट इज द नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क। नेक्स्ट, इंटरनेट क्या है? आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र है इंटरनेट। नेक्स्ट 13 है कि कंप्यूटर व्यवस्था जो जोड़ती है तथा विभिन्न देशों में से सूचना संकलित कर सैटेलाइट द्वारा विश्व में पहुंचाती है, उसे कहते हैं निकनेट। नेक्स्ट 14, भारत ने सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण किया, कहाँ? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पुणे में। नेक्स्ट 15 है कि भारत के सर्वप्रथम स्वदेशी विकसित कंप्यूटर का नाम है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, परम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी धातु परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? अनुपम। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई की परास होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 64 बीट तक। नेक्स्ट 18 है कि विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी टाइटन। चलिए फ्रेंड 19th की तरफ बढ़ रहे हैं कि WLL का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी, यानी अगर इसका फुल फॉर्म पूछेगा WLL का तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग स्थित है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, देहरादून में। चलिए फ्रेंड 21 है कि इनमें से कौन सा उद्योग चुंबकीय स्याही गुण पहचान MICR का प्राथमिक प्रयोग करता है? तो बैंक। नेक्स्ट, किस प्रकार के कंप्यूटरों का सर्वाधिक यूज किया जाता है? तो माइक्रो कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लेजर किस्मों में से कौन लेजर प्रिंटरों में प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, यानी सेमी कंडक्टर लेजर। नेक्स्ट, लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन सी अर्धचालक लेजर, उसी को ही सेमी कंडक्टर लेजर कहते हैं इंग्लिश में। तो चलिए 26 की अगर बात करें तो डेस्कटॉप छपाई के लिए आमतौर पर किस प्रिंटर का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी लेजर प्रिंटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट पर www का अर्थ है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी फुल फॉर्म ऑफ www इज वर्ल्ड वाइड वेब।
नेक्स्ट 27 है कि निम्नलिखित में से कौन वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कारक माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी टिम बर्नर्स-ली। बढ़ रहे हैं 28 की तरफ कि वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि यह दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट 29 की बात करें तो ब्लूटूथ टेक्निक अनुमति देती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचारण को। नेक्स्ट 30 है निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी प्रकाशीय भंडारण। ये जो सूचना प्रौद्योगिकी है नहीं है प्रकाशीय भंडारण, जबकि साइबर स्पेस, अपलोड तथा मोडेम इस सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाते हैं। नेक्स्ट 31 की अगर बात करें कि स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कंप्यूटर से। नेक्स्ट याहू, गूगल एवं MSN है ऑप्शन ए इंटरनेट साइट्स है ये सब। नेक्स्ट 33 है कि वाई मैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, संचार प्रौद्योगिकी से। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस होता है एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। नेक्स्ट कंप्यूटर वायरस का मतलब ऑप्शन सी इज करेक्ट, विद्वेषपूर्ण कार्यक्रम, जहाँ पर कोई द्वेष नहीं होता है, कोई गलतियाँ जनरली नहीं होती है। नेक्स्ट 36 की अगर बात करते हैं तो अमेरिकन टेलीफोन व टेलीग्राफ ने एक ऐसे कंप्यूटर कार्यप्रणाली डेवलप की है जो कि बहुजन इस्तेमाल वातावरण प्रदान करती है, उसे क्या कहते हैं? तो चलिए 36 की अगर बात करें तो उसे यूनिक्स कहा जाता है, यूनिक्स। नेक्स्ट 37 है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। नेक्स्ट 38 माइक्रोवेव ओवन में जिस माइक्रोवेव ट्यूब का उपयोग होता है वह है मैग्नेट्रॉन ट्यूब। नेक्स्ट 39 कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है बीट्स के द्वारा। नेक्स्ट द्विआधारी यानी बाइनरी संख्याएं हैं 0 और 1, ये जो 0 और 1 होता है ना वो बाइनरी डिजिट में आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग 41 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर पर किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है ऑप्शन नंबर ए यानी 8 द्विआधारी अंकों से यानी 8 बाइनरी डिजिट से एक बाइट बना हुआ रहता है। नेक्स्ट 42 है कि 8 बाइटों के समूह को क्या कहते हैं? 8 बीटों के समूह को अभी जस्ट हुआ कि बाइट कहते हैं। नेक्स्ट एक बाइट कितने बीट्स के बराबर होता है? तो 8 बीट्स इक्वल टू 1 बाइट। नेक्स्ट कंप्यूटर में शब्द की लंबाई नापी जाती है बीट्स से। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइटों के बराबर 1 किलोबाइट होता है। नेक्स्ट 1 मेगाबाइट यानी 1 MB मेमोरी है ऑप्शन ए, 1024 किलोबाइट KB के बराबर होता है 1 MB। नेक्स्ट अगर 47 की अगर हम लोग बात करते हैं फ्रेंड कि कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने बाइट होते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि 10 4 8 5 7 6 अगर आप ऐसे याद करेंगे तो एज कम्पेयर टू मतलब कि जो फंडामेंटल होता है उससे आपको ज़्यादा ईजिली वे में यहाँ पर याद हो जाएगा। 10,48,576 की जगह पर अगर आप नंबर की तरह कोड की तरह इसे याद कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा से मेरे अकॉर्डिंग याद हो जाएगा। नेक्स्ट 48 है कि 10 लाख बाइट्स लगभग होती है किसके बराबर? तो मेगाबाइट के बराबर। नेक्स्ट 49 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि MB का प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट के लिए। नेक्स्ट फ्रेंड 50 नंबर है कि लैन का तात्पर्य क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लैन? तो लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट एक डेटाबेस में फील्ड होती है जानकारी की श्रेणी को ही फील्ड कहते हैं। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर के संदर्भ में ALU का तात्पर्य है ऑप्शन बी यानी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो CD का फुल फॉर्म होता है कॉम्पैक्ट डिस्क। नेक्स्ट 54 है कि कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा का भंडारण कर सकता है कहलाता है A और B दोनों यानी चुंबकीय टेप तथा डिस्क। नेक्स्ट यहाँ पर 55 है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर हार्डवेयर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कंपाइलर इज नॉट ए कंप्यूटर हार्डवेयर। अगर हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप नोट कर सकते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, मॉनिटर, प्रिंटर, CPU, ये सब हार्डवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट 56 है कि कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है? तो CPU।
सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयोग किया जाता है? तो सभी, पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। तो चलिए 58 की अगर बात करें कि आधुनिक कंप्यूटरों का लघु रूपकरण संभव हो सका निम्न के प्रयोग से, तो ऑप्शन बी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे समाकलित परिपथ चिप्स कहते हैं, उसकी वजह से। नेक्स्ट 59 है कि कंप्यूटर में उपयोग आने वाले IC चिप्स किससे बनी होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई एक बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि कंप्यूटर में जो चिप का यूज किया जाता है IC चिप, वो किस मेटल से या किस धातु से बनी रहती है? तो सिलिकॉन से। नेक्स्ट, एकीकृत परिपथ में प्रयुक्त अर्धचालक चिप निम्न से बनी होती है? जस्ट हुआ सिलिकॉन से। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक नवीनतम पदार्थ है जो कंप्यूटर चिप्स के उत्पादन में प्रयुक्त हो रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी यानी सिलिकॉन। नेक्स्ट 62 है कि IC चिप्स का निर्माण किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, सेमीकंडक्टर से। नेक्स्ट, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहलाता है मोडेम। नेक्स्ट 64 है कि ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है, वह है CD-ROM। सॉरी फ्रेंड, वह ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, वह है मोडेम। 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, मोडेम। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें 65 की, तो मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जो जोड़ती है टेलीफोन लाइन और कंप्यूटर को। नेक्स्ट है कि रोम मेमोरी है, ऑप्शन नंबर ए, केवल पढ़ने के लिए। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, केवल पढ़ने के लिए यूज होती है रोम मेमोरी। नेक्स्ट अगर 67 की हम लोग बात करते हैं कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो रोम कहते हैं, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट, CD-ROM का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म क्या है? तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट 69 है कि कंप्यूटर के संदर्भ में रैम का तात्पर्य है रैंडम एक्सेस मेमोरी से, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा आउटपुट युक्ति नहीं है? तो डिजिटल कैमरा, ये एक आउटपुट युक्ति नहीं है, जबकि ड्रम, पेन प्लॉटर, CRT मॉनिटर और ईयरफोन्स ये सब आउटपुट युक्ति हैं। नेक्स्ट हम लोग एंट्री करें 71 की तरफ कि वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग 72 की तरफ एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड कि कोबोल क्या है? तो कोबोल जो एक कंप्यूटर का लैंग्वेज है, भाषा है कोबोल। नेक्स्ट, ओरेकल है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, डाटा सॉफ्टवेयर्स। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे 74 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन सी यानी फास्ट, जबकि बेसिक, सी, फॉर्टन, कोबोल ये सब जो होता है ना वो कंप्यूटर का लैंग्वेज होता है, बट फास्ट इज नॉट अ लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट 75 है कि निम्न में से कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी रोम। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। इसके अलावा जावा, C++ और पास्कल ये सब कंप्यूटर के लैंग्वेज होते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है? तो फॉर्ट्रॉन। फॉर्ट्रॉन जो है ना वो वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है। नेक्स्ट 77 है कि असेंबलर का कार्य है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, असेंबली भाषा को यंत्र भाषा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट हम लोग बढ़ रहे 78 की तरफ की भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है, वह भाषा क्या कहलाती है? तो वह भाषा को मशीनी लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है कि किसी संगठन की वेबसाइट का .com अंश सूचित करता है, यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 79 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कॉमर्शियल को। नेक्स्ट है कि सिग्नल की शक्ति यानी स्ट्रेंथ कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तो रिपीटर, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है कि कंप्यूटर शब्दावली में USB का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी यूनिवर्सल सीरियल बस। तो चलिए 82 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं कि माउस है। माउस क्या है? तो माउस एक इनपुट डिवाइस है। कुछ और इनपुट डिवाइस का आप एग्जांपल नोट कर सकते हैं, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ये सब इनपुट डिवाइस के एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट यानी माउस। माउस जो है वो आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस कौन कौन से हैं? तो मॉनिटर, प्रिंटर,
प्लॉटर, स्पीकर्स, ये सब आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है कि आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाली इनपुट डिवाइस कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, यानी कीबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है, 85 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से। नेक्स्ट 86 है कि डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ऑप्शन नंबर डी यानी लॉजिकल सिद्धांत पर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन एक कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां प्रदर्शित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बग। नेक्स्ट है कि OMR का तात्पर्य क्या है, यानी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR, तो ऑप्टिकल मार्क रीडर। नेक्स्ट 89 है कि IRC का तात्पर्य है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 89 का कि IRC का तात्पर्य क्या है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, यानी इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट 90 है कि CAD यानी CAD का तात्पर्य होता है कंप्यूटर एडेड डिजाइन, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 91 है कि शासन के लिए कंप्यूटरों के प्रयोग को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी ई गवर्नेंस। नेक्स्ट, कंप्यूटर अपनी शक्ति प्राप्त करता है इन सभी से, यानी अपनी गति से, शुद्धता से और स्मृति से। तो चलिए आगे बढ़ रहे 93 की तरफ कि वीडियो मेल से हम क्या भेज सकते हैं, तो ये सभी वीडियो मेल के द्वारा हम लोग ग्राफिक्स, वीडियो मैसेजेस, वीडियो क्लिप्स ये सब भेज सकते हैं। नेक्स्ट है कि डाटा का एक वचन क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए यानी डेटम। डेटम की अगर बात करें तो डेटम सिंगुलर है, बट वहीं अगर हम उसको प्लूरल में कन्वर्ट करते हैं बहुवचन में तो वो डाटा बन जाता है। नेक्स्ट 95 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका एग्जाम्पल है, तो ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यानी MS वर्ड। नेक्स्ट है कि MS वर्ड प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी पद्यांश डाटा संशोधन हेतु। नेक्स्ट अगर 97 की हम लोग बात करें फ्रेंड तो 97 आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ब्लॉग शब्द दो शब्दों का संयोजन है, वेब और लॉग का, तो वेब और लॉग जब आपस में मिलते हैं तो वो ब्लॉग बन जाते हैं। नेक्स्ट 98 है कि कमांड्स को ले जाने की प्रक्रिया है एक्जीक्यूटिंग, कमांड्स को ले जाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को एक्जीक्यूटिंग कहते हैं। नेक्स्ट 99 है कि वर्चुअल मेमोरी का आकार यानी साइज डिपेंड करता है डिस्क स्पेस पर, किस पर डिपेंड करता है, तो डिस्क स्पेस पर। और लास्ट 100 नंबर है कि निम्न में से कौन सा सर्च इंजन का एग्जाम्पल नहीं है, तो ऑप्शन डी यानी ऑरकुट, ठीक है ना। ऑरकुट इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सर्च इंजन, बट गूगल, साइंस डायरेक्टर और अल्टा विस्टा ये सब जो है सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। अब जानिए कि व्हाट इज सर्च इंजन। सर्च इंजन एक्चुअली में होता क्या है, तो देखिए यह एक ऐसा कंप्यूटर सर्विस है फ्रेंड जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, और ये वर्ल्ड वाइड वेब जिसे www कहते हैं, www पर किसी भी इंफॉर्मेशन को प्राप्त करने में हमारी मदद करती है सर्च इंजन। इसके जरिए हम लोग कोई भी इंफॉर्मेशन www पर प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।